जंगल की कहानी। जंगल स्टोरी। गिलहरी की सीख। चंदन वन में मैना रहती थी। वह बहुत ही मेहनती थी। छोटे से जमीन के टुकड़े पर वह गेहूं उगाती और फिर पूरे सारा साल आराम से खाती। उसे आराम से गेहूं खाते देख उसका पड़ोसी कौआ रात दिन दुखी होता। एक दिन मौका देखकर कौआ उससे बोला, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर खेती करूँगा। फसल हम आधी आधी बांट लेंगे। ठीक है, 1 से 2 भले। मैना तैयार हो गई। कौआ बड़ा आलसी और मक्कार था, इसलिए मैना की सहेली गिलहरी ने उसे इस साझे की खेती करने से मना किया। पर मैना अब कौए को जबान दे चुकी थी। एक दिन खूब वर्षा हुई। मैना कौए के पास जाकर बोली, कौए भाई, जमीन गीली हो गई है, चलो खुदाई करें। कौए की इस समय काम करने की तनिक भी इच्छा न थी। वह बोला, मैना बहन, कल से मेरे पाँव में मोच आई हुई है, तुम अकेली खुदाई कर लो, पाँव ठीक होने पर मैं भी आ जाऊंगा। भोली भोली मैना उसकी बातों में आ गई और उसने अकेले ही सारा खेत खोद डाला। अगले दिन वह कौए को बीज बोने के लिए कहने गई तो कौए ने फिर बहाना किया, अभी मेरा पाँव पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, तुम बीज बो लो, ठीक होने पर मैं आ जाऊंगा। बेचारी मैना ने अकेले ही सारे खेत में बीज बोए। कुछ दिनों में गेहूं के छोटे छोटे पौधे भी उग आए। बीच बीच में घास भी थी। मैना कौए के पास गई और बोली, चलो खेत में घास उखाड़ो। हाय मैना, कल से मुझे तेज बुखार है, मुझसे तो आँख भी नहीं खोली जा रही। कौआ झूठ मूठ कर रहा। मैना ने अकेले ही सारे खेत की घास उखाड़ डाली। कुछ दिनों बाद पौधे और बड़े हो गए और उनमें गेहूं की बालियां झूलने लगी। मैना सारा दिन खेत की रखवाली करती, जबकि कौआ अपने घोंसले में बैठा आराम करता रहता। फसल अब पक गई थी। मैना फिर कौए के पास आई और बोली, कौए भाई, चलो फसल काट ले, वरना किसी भी दिन बारिश आ सकती है। लेकिन मुझे तो बहुत जुकाम है, तुम काम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैना ने सारी फसल काटी और गेहूं की बालियों को पौधे से अलग किया। फिर डंडे से कूट-कूट उसके दाने निकाले। गेहूं के दाने वह एक ओर और भूसा दूसरी ओर रखती जा रही थी। एक ओर भूसे का बड़ा सा ढेर लग गया था और दूसरी ओर दानों का छोटा सा ढेर। अब वह कौए के घर गई और बोली, कौए भाई, गेहूं तैयार है, चलो बांट लो। हाँ हाँ चलो, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और खुशी से उछलता हुआ कौआ मैना के साथ चल पड़ा। दूर से उसने 2 ढेर देखे, एक छोटा और एक बड़ा। वह चिल्लाया, बड़ा ढेर मेरा, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। लेकिन कुछ नहीं, बड़ा ढेर मैं ही लूंगा। मैना की बात काट का कौआ बोला, कौआ ठीक कहता है। पेड़ पर बैठी चतुर गिलहरी तपाक से बोली, यह बड़ा है इसलिए बड़ा ढेर किसी का है, कि गवाह रहना, बड़ा ढेर मेरा है। और फुदकता हुआ कौआ बड़े ढेर के पास पहुंच गया। वहां भूसे का ढेर देखकर वह चौंक गया और बोला, यह ढेर मैं नहीं लूंगा, यह तो सिर्फ भूसे का ढेर है, अब तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, मैं गवाह हूँ। गिलहरी बोली, लेकिन मेरे हिस्से में तो भूसा ही आया। कौआ रुआंसा होकर बोला, काम तो तुमने भूसे लायक भी नहीं किया था। गिलहरी बोली, मैं पेड़ पर बैठी सब देखती थी, मैना सारा दिन काम करती थी और तुम आराम से अपने घर में सोए रहते थे। जिसने जैसा बोया वैसा की काटा। मैना को अपनी मेहनत का फल मिल गया और तुम्हें अपनी मक्कारी का अब तुम अपनी जुबान से मुकर नहीं सकते। अफसोस सिर धुनता हुआ कौआ वहाँ से रफूचक्कर हो गया।